को बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे बच्चों आपकी फर्स्ट सेकंड ईयर की रोल नंबर स्लिप जो है वो आ चुकी हैं। अब बच्चों के काफी क्वेश्चंस हैं रोल नंबर स्लिप को लेके। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि रोल नंबर स्लिप के आगे आपको डिफरेंट टर्म्स देखने को मिलेंगी। ओसी लिखा आ रहा है, इंक्लूसिव स्कीम लिखा आ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट भी आपकी बनी है। बच्चों के काफी सवाल थे कि सर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा आएगा, इवनिंग का कैसा आएगा। काफी चीजें जो है वो रोल नंबर स्लिप के हवाले से कंफ्यूजिंग थी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पे सबसे पहले मेरे बच्चों आपकी मैं रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर आता हूं कि रोल नंबर स्लिप्स आपकी जो है वो देखो आपके सामने आई हैं। अब रोल नंबर स्लिप्स के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप स्क्रीन के ऊपर मार्क कर रहा हूं जिन बच्चों का ये लिखा आ रहा है ओसी 2022 का मतलब है मेरे बच्चे, या 2023 भी यहां पे लिखा आ सकता है। इसका सिंपल मेरे बच्चों ये मतलब है कि 2022 के अंदर 2023 के अंदर जो बुक फॉलो की जा रही थी फेडरल बोर्ड की तरफ से, आपका पेपर जो है वो उस बुक से आएगा। अगेन जब सेंटर के अंदर आप जाओगे आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो है वो पढ़ेगा। अगेन फेडरल बोर्ड के डिफरेंट पेपर्स होंगे, कुछ ओसी के पेपर्स होंगे, कुछ आपके पास इंक्लूसिव स्कीम 2024 के पेपर होंगे। अगेन ये स्कीम 2024 क्या है इसके बारे में बता देता हूं। तो डिफरेंट आपके पेपर्स होंगे, वो आपकी स्लिप देख के आपको पेपर देगा। आपकी सप्ली है, आपकी इंप्रूवमेंट है, तो आपकी सप्ली और इंप्रूवमेंट वाले जो बच्चे हैं वो ओल्ड सिलेबस के मुताबिक पेपर दे रहे हैं। जो उन्होंने पहले पढ़ा था क्योंकि बुक्स चेंज हो चुकी थी, तो आपको वो ओल्ड कैरिकुलम के मुताबिक पेपर देगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी यहां पे इंक्लूसिव स्कीम की, तो मेरे बच्चों इंक्लूसिव स्कीम का मतलब ये है कि आपके पास जो 2024 का सिलेबस है, जो बिल्कुल फ्रेश बुक्स आई हैं, उनके मुताबिक आपका पेपर होगा। लेकिन सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का क्या सिनेरियो है, किसका पेपर आसान आएगा, किसका पेपर जो है वो मुश्किल आएगा। पर आसान आएगा या मुश्किल आएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं तमाम बच्चों को एक चीज बता दूं कि देखो पेपर्स आपके आ चुके हैं, गेस्ट पेपर्स भी इसके आ चुके हैं। नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन प्रीमियम गेस्ट पेपर्स क्या होते हैं मैं दोबारा से इसका रिव्यू दे दूं। अब एज एन सैंपल जो है मैं क्लास 10 का पेपर शेयर कर रहा हूं। अगेन क्लास 10 आप तमाम बच्चों ने पढ़ी है। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के शेयर करूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे आपको जो है वो केमिस्ट्री शेयर करूंगा, कुछ बच्चे ऐसे जिनका केमिस्ट्री नहीं होगा। लेकिन क्लास 10 की फिजिक्स आप तमाम बच्चों ने पढ़ी है। तो जो हमारे प्रीमियम गेस्ट पेपर्स होते हैं मेरे बच्चों कुछ इस तरीके के होते हैं। आपको सैंपल पेपर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है वो पेपर आता है और आपको इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक एक चीज बताई जाती है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है पेपर आएगा। तो पेपर एक दफा आना है, बार बार नहीं आना। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि लाजमी गेस्ट पेपर्स को ट्राई करना। अब इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की बात करते, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इवनिंग होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मॉर्निंग होगी। जो अब्रॉड के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप तमाम बच्चों का इवनिंग होगा। अब्रॉड का स्पेशली सब बच्चों का इवनिंग है। पाकिस्तान के अंदर मॉर्निंग भी होगा, इवनिंग भी होगा। इवनिंग के अंदर दो पेपर्स होंगे, मॉर्निंग का सिर्फ एक पेपर होगा, इवनिंग के दो पेपर होंगे, एक लोकल एरिया और एक हार्ड एरिया, ठीक है। लेकिन अगेन गेस्ट पेपर्स तमाम बच्चों के लिए वैलिड होंगे। अब बात की जाती है यहां पे आपके पास जो मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है, इनके पेपर्स में क्या फर्क है। देखो फेडरल बोर्ड तो क्लेम करते हैं किसी भी किस्म का फर्क नहीं है, लेकिन क्लास 9 के पेपर भी हुए हैं, क्लास 10 के पेपर भी हुए हैं। अब इसको देख के मैं आपको बता सकता हूं कि इवनिंग का जो पेपर है वो बहरहाल फिर भी देखा जाए तो आसान आता है। और सबसे बड़ा फायदा इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चों को होता है कि उनका पेपर का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो सेम वही होता है जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का होता है। तो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों को बहरहाल एक एडवांटेज मिल जाता है कि उनको पता चल जाता है कि हमारा पेपर किस तरीके का जो है वो आ रहा है। और ओवरऑल भी देखा जाए तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर फिर भी किसी ना किसी हद तक जो है वो आसान होता है। लेकिन तैयारी आपने अपनी जो है वो पूरी रखनी है। और भी कोई क्वेश्चन है रोल नंबर स्लिप के हवाले से, पेपर्स के हवाले से आप शेयर कर सकते हो। फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।